नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी की 2021 की परीक्षा में नॉन वर्बल रीजनिंग श्रृंखला परीक्षण से कुछ प्रश्न पूछे गए थे। तो आज उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो एसएससी जीडी की 2021 की परीक्षा में पूछे गए थे, सीरीज टेस्ट से, नॉन वर्बल रीजनिंग अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से। तो देखते हैं इन प्रश्नों को कैसे ट्रिकी अप्रोच के साथ हम लोग आसानी से और सही उत्तर तक जल्दी से जल्दी कैसे पहुंच सकते हैं। तो देखिए, यहां पर एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र को ध्यान से देखना है और इसके परिवर्तन के नियम का पता लगाना है। किन आधारों पे ज्यादातर प्रश्न होते हैं? तो ज्यादातर प्रश्न जो होते हैं आकृतियों के घूर्णन के आधार पे, यानी आकृतियां क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं। 45 अंश, 90 अंश, 135 अंश, सामान्यतः 45 अंश, 90 अंश, या कह सकते हैं आधा खाना, एक खाना या डेढ़ खाना। जैसे अगर कोई आकृति यहां है, यहां से यहां चली गई तो हम लोग कहेंगे आधा खाना, और कोई आकृति यहां से यहां चली गई तो कहेंगे एक खाना, या कोई आकृति यहां से यहां चली गई तो आधा आधा एक खाना क्लॉकवाइज हम लोग बोलेंगे। तो इस हिसाब से आकृतियां घूमती हैं। कभी कभी आकृति में भुजाओं की संख्या के आधार पर भी प्रश्न होते हैं, और भी कई आधारों पर होते हैं। जब ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को आप हल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और आप स्पीड में प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए, एक प्रश्न में एक वर्ग के भीतर एक से कई आकृतियां हो सकती हैं, 2, 3, 4, 5, 6। तो उसमें आप किसी एक आकृति के परिवर्तन का पता एक बार में लगाइए, उससे आंसर तक पहुंचने का विकल्प से प्रयास कीजिए। नहीं पहुंच सके तो जितने विकल्प काट सकते हैं काट दीजिए। उसके बाद फिर दूसरी आकृति को पकड़िए, उसके परिवर्तन का नियम पता लगाइए, और उसके बाद फिर कुछ विकल्प काट दीजिए। हो सकता है आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस बड़ी वाले जो आयताकार आकृति है जिसके ऊपर 2 लाइन है, इसको हम लोग देखते हैं ये आकृति कैसे घूम रही है। तो ये जो 2 लाइन है, ये वाला भाग ये ऊपर की तरफ है, यानी वर्ग में कहा जाए तो कहा जाए इसके सीध में है। अगले में ये वाला वर्ग जो लाइनिंग वाला है, आयत का लाइनिंग वाला वो भाग इसके सीध में है। देखिए, खड़े आपको पहले ही आकृति में रहना है, लेकिन परिवर्तन का पता लगाना है। तो परिवर्तन कैसे पता लगेगा? तो वर्ग के हिसाब से, ये जो वर्ग है इसी के आधार पर, जैसे अंधकार के समय ध्रुव तारे को देखकर हम दिशा का पता लगाते हैं, वैसे ही इस वर्ग के आधार पर हम पता लगाएंगे कि आकृति क्लॉकवाइज घूम रही है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है और कितना घूम रही है। तो पहले वर्ग, ये आयत का ये जो डबल लाइनिंग था इस वाले वर्ग के इस सीध में था, अब अगले वाले में इस सीध में है, यानी कि यहां से यहां आने का मतलब एक खाना घड़ी के विपरीत दिशा में। फिर उसके बाद अगले में यहां पर किस में है? तो यहां पर आ गया है, यानी फिर एक खाना घड़ी के विपरीत दिशा में। तो अब नंबर है कहां आने का? यहां से इसके सीध में, इस वाले लाइन के सीध में डबल लाइन आने का नंबर है। तो किस में है? इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें बाएं साइड में है, तो गलत हो गया। इसमें है, ये भी हो सकता है। इसमें डबल लाइनिंग ही नहीं है तो ये भी कट गया। देखिए, एक परिवर्तन पता किए तो 2 विकल्प कट गए। अगर बाई चांस कभी कभी 3 विकल्प कट जाते हैं तो डायरेक्ट आंसर ही तक पहुंच जाते हैं। तो अब इसे देखना पड़ेगा। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं ये जो लाइनिंग है व्हाइट वाला कहां पर है? तो नीचे है, यानी इसके सीध में है। अगली बार कहां है? इसके सीध में। देखिए, पहले इसके सीध में था, यहां नहीं देखना है, इसके सीध में है। अगले वाले में कहां है ये लाइनिंग? ये लाइनिंग व्हाइट वाली है जो इसके सीध में है। अगले वाले में इस वाले के सीध में है। अगले वाले में ये लाइनिंग जो है ये वाली इसके सीध में है, यानी यहां से यहां, यहां से यहां, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ये भी एक खाना खसक रही है। तो अब ये लाइनिंग नीचे रहनी चाहिए, यहां पे इस सीध में। तो इस सीध में बचे हुए विकल्पों में किसमें है? तो इसमें नीचे है, और ये जो विकल्प बचा इसमें ऊपर है। तो हमारा आंसर ए सही हो जाता है। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और उत्तर बताने का प्रयास करिए। देखिए, वीडियो रोक दिया करिए, खुद से उत्तर बताइए, उसके बाद वीडियो आगे बढ़ाएंगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए, जो ऐसी आकृति का वो भाग जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहा। जैसे ये जो पंचभुज है सब में एक समान है, तो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसके भीतर ही खलबली मची है, तो खलबली जहां मची है वही हमें देखना है। तो इसमें एक रेखा है, इसमें आके ये यहां से एक 2 रेखा बन गया, इसमें 1, 2 और 3 रेखा बन गया। तो अब 4 रेखा होगा पंचभुज के भीतर। तो किसमें किसमें है? तो इसमें 1, 2, 3, 4 ही भुजा है। ये कभी नहीं होगा, नहीं 4 ही भुजा होना था। 1, 2, 3, 4 भुजा, तो 4 भुजा है, 1, 2, 3, 4 भुजा है। तो ये हो सकता है इसमें 1, 2, 3, 4 इसमें भुजा है। 1, 2, 3 ये कभी नहीं होगा, 1, 2, 3 ये कभी नहीं होगा, यानी इन्हीं दोनों में 4 भुजा है तो यही होगा। तो देखिए, जो भी रेखाएं बढ़ रही हैं
नीचे वाले पार्ट में, इसके नीचे वाले पार्ट में बढ़ रहा है। देखिए इसमें यहां नीचे ही बढ़ा है, इसमें भी नीचे ही बढ़ा है, तो अब फिर इसके नीचे इधर और कितना बढ़ रहा है, एक खाने में यहां आधा, इस लाइन के आधा बीच, फिर आधा बीच, यानी अब यहां बढ़ेगा तो हमारा ये ए जैसा दिखता है। ये हमारा किसके जैसा दिखता है, ए जैसा दिखता है। बी में क्या दिक्कत है, क्योंकि ये ऊपर बढ़ गया, जबकि ऊपर वाले भाग में बढ़ने की परंपरा नहीं है। हमारा आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न देखिए, फटाफट उत्तर दीजिए, फटफट फटफट उत्तर देना है। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो कैसे उत्तर देना, फटफट फटफट उत्तर देना। फटफट फटफट उत्तर कैसे देंगे, जब झटपट झटपट आप प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही फटाफट उत्तर आएगा। तो अब हम लोग दो आकृतियां इसमें दिखाई दे रहे हैं। एक बार में ही दोनों आकृतियों को देखेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो, तो एक बार में एक आकृति देखिए और कोशिश करिए उस आकृति को देखिए जो आपको सबसे आसान लगे, क्योंकि कठिन रास्ते से भी जाएंगे तो आपको जाना दिल्ली है, आसान रास्ते से जाएंगे तो भी आपको जाना दिल्ली है। तो जरूरी है कि आसान रास्ते से जाइए। तो जो आसान चित्र दिखे, जिसके परिवर्तन का नियम आपको आसानी से पता चल जाए, उसी से उत्तर तक पहुंचे। कठिन देखने की जरूरत ही नहीं है कोई। चलिए इसलिए हम लोग तीर को देखते हैं। तीर यहां पर है, यानी इसके सीध में है। अगले में यहां पर है का मतलब इसके सीध में है, यानी इसका पोंछ पकड़ के ऐसे खींच लिया गया। ऐसा कल्पना करके भी देखा जाता है कभी कभी, कैरम बोर्ड की गोटी की तरह, कभी पोंछ पकड़ के सांप को जैसे खींचा जाता है वैसे। तो इसको पोंछ पकड़ के ऐसे खींच लिया गया, किधर, तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज 90 अंश का ये, चाहे इसी को हम लोग एक खाना भी कह देते हैं समझने के लिए। तो एक खाना खींच लिया गया, यानी कि ये एक खाना है तो अगले खाने पर खींच लिया गया, यानी एक खाना। फिर यहां से कहां चला गया, यहां पर, यानी यहां से इसको पोंछ पकड़ के ऐसे खींच लिया गया तो ऐसे हो गया, यानी कि यहां से यहां, यहां से अब यहां खींच दिया गया है पोंछ पकड़ के। तो अब खींचा जाएगा इसको पोंछ पकड़ के ऐसे ऐसे घिसते हुए, तो ये ऐसे ही कुछ कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा किसमें है, इसमें है, इसमें बिल्कुल नहीं, इसमें नीचे मुंह है। अब बाकी सब में है, ए में, सी में, डी में, सब में है। कोई खास हमें फायदा नहीं हुआ, सिर्फ एक ही विकल्प कट पाया। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग बिना घबराए हुए अब वृत्त को देखेंगे। वृत्त क्या कर रहा है कलाकारी। तो वृत्त में देखिए सोई लाइन, अब नीचे ऊपर जा रहा है उसको हम नहीं देख रहे, बस ये देख रहे हैं सोई हुई लाइन, खड़ी लाइन, सोई हुई लाइन, ऐसे ऐसे। अब नंबर है खड़ी लाइन का, तो जो विकल्प बचा है उसमें हम लोग को खड़ी लाइन चाहिए। तो ये भी सोया लाइन है, तो ये भी बिना सोचे समझे काट देंगे। अब खड़ी लाइन डी में भी है, खड़ी लाइन ए में भी है, तो अब लोकेशन भी देखना पड़ेगा। एक बार में एक परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं ताकि दिमाग पे आपके ज्यादा जोर ना पड़े परीक्षा में। तो अब देखिए वृत्त यहां है, इसी आकृति में रहना और सारा परिवर्तन नोट करना है इसी आकृति में। तो पहले वृत्त यहां पर है, बाहर वाले वर्ग से पता लगाते हैं कहां है, तो यहां है। अगले में यहां से यहां आ गया, यानी कि एक खाना घड़ी के विपरीत दिशा में। फिर कहां इसमें आ गया, यहां से यहां आ गया, यानी फिर एक खाना घड़ी की विपरीत दिशा में। तो अब यहां से नंबर कहां आएगा, यहां पे, यहां पे। तो यहां पे बचे हुए विकल्प में किसमें, ए और बस डी ही में देखना है कहां है इस वाले लोकेशन पे। तो केवल ए में है, तो हमारा आंसर होगा ए, और डी यहां पर पीछे हो गया क्योंकि यहां नहीं होना था, क्योंकि यहां तो पहले ही है, तो फिर वहीं पे थोड़ी रह जाएगा। अगला प्रश्न है, इसको देखिए, इसमें भी दो ही आकृतियां हैं, तो किसी एक आकृति को आप अपना केंद्र बिंदु बना के आंसर पता लगाने का प्रयास करिए। तो इसको अगर हम लोग देखें तो कह सकते हैं नीचे वाला भाग व्हाइट है, या कहिए कि ऊपर वाला भाग काला, किसी से एक पकड़िए। चलिए इस बार काले से पकड़ते हैं। काला वाला भाग ऊपर है, काला वाला भाग नीचे है। काला वाला भाग ऊपर है, तो अब नंबर है काला वाला भाग नीचे रहने का। काला वाला भाग कहां रहने का, नीचे रहने का नंबर है। तो किसमें है काला वाला भाग, बी में नीचे है, ए में नहीं है, काट दीजिए। इसमें भी नीचे है, इसमें भी नहीं है, काट दीजिए। इतना ही खोजने से हमें दो विकल्प काटने की सुविधा मिल गई। अब यानी हमारा आंसर या तो बी होगा या सी होगा, 50-50 हो गया केबीसी का। अब हम लोग चलते इससे पता करते हैं ये कहां है, इसी यहीं पे। अगले में कहां चला गया, यहां पे, यानी यहां से यहां। अगले में कहां चला गया, यहां से यहां, यानी क्लॉकवाइज एक खाना या 90 अंश। तो अब कहां चला आना चाहिए, यहां पे, यानी यहां पे। इस लोकेशन पे किसमें किसमें बचे हुए विकल्पों में, इसमें है और इसमें भी लोकेशन वही है, दोनों सेम लोकेशन पर है। तो अब हमें इसका जब भी ऐसा ये लाइन जो दिया है, व्हाइट वाला किधर है, व्हाइट वाला भाग को अगर हम लोग देखें तो व्हाइट वाला भाग दाएं साइड में नीचे है। किधर है व्हाइट वाला भाग, दाएं साइड में है और प्लस नीचे है व्हाइट वाला भाग। इसमें दाएं साइड में ही है, लेकिन अब व्हाइट वाला भाग ऊपर है। फिर अब व्हाइट वाला भाग किधर है, दाएं साइड में है लेकिन नीचे है। अब कहां का नंबर है, दाएं साइड में ही रहेगा लेकिन
ऊपर, ऊपर की साइड देखिए, अब आराम से देखिए, देखिए व्हाइट वाला नीचे है दाएं साइड में, व्हाइट वाला ऊपर है, व्हाइट वाला नीचे है, अब व्हाइट वाला ऊपर का नंबर है, तो किसमें व्हाइट वाला ऊपर है, तो इसमें व्हाइट वाला ऊपर है, ये सही है, इसमें व्हाइट वाला नीचे है, इसलिए ये गलत है। आंसर हो गया बी। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए 3 आकृतियां इस बार है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, किसी एक आकृति को पकड़ लीजिए जो आपको सुंदर लगे, जो आपको आसान लगे। सुंदर का मतलब यहां पे आसान से है। तो चलिए बर्फी को पकड़ लेते हैं। बर्फी जो है, इसको हम बर्फी कहते हैं, तो बर्फी को पकड़ लेते हैं हम लोग। तो बर्फी का लोकेशन यहां है, अगले में कहां है, यानी कि यहां आ गया है, अगले में कहां है, फिर यहीं चला गया है अगले में, यानी कि इसका क्या हो रहा है, बर्फी को फिर से देखिए, यहां है, अगले में कहां है, यहां का मतलब नीचे दाएं, यानी कि यहां पे, अगले में क्या है, ऊपर बाएं, यानी कि फिर वापस। अब नंबर है फिर यहीं आने का, तो एक अलग से अगर वर्ग इसी में देखा जाए तो अब नंबर है यहीं वापस आने का, यहां यहां ऊपर, अब यानी यहां पे बर्फी होगा। तो केवल बर्फी से देखने का प्रयास करिए कौन सा आंसर हो सकता है, कौन सा नहीं। तो दाएं साइड में बर्फी, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये कभी नहीं होगा, इसमें नहीं है, इसमें कभी नहीं होगा, 2 विकल्प एक ही से कट गया। अब चलते हैं हम लोग गुड़े को देख लेते हैं। गुड़े का क्या परिवर्तन का नियम है, सबका मैपिंग कर लीजिए, इसको मैपिंग करते हैं। गुड़े यहां पर है, अगले पर कहां है, तो यहां बीच में है, अगले में कहां है, तो यहां पर है, यानी ये लग रहा है त्रिभुजाकार पथ पे चल रहा है, यानी अब ये वापस यहीं पे आएगा गुड़े वाला। तो वापस आएगा गुड़े वाला, नहीं आएगा क्योंकि किसी विकल्प, बचे हुए विकल्प पे नहीं है। यानी गुड़ा वाला कैसे चल रहा है, यहां है, यहां से अच्छे खाना के हिसाब से देख लेते हैं। और क्लॉकवाइज कहा जाए तो एक खाना, यहां से यहां एक खाना, और यहां पर है ना, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 1.5 खाना, एक खाना और आधा खाना, 1.5 खाना घुमा है किधर, क्लॉकवाइज, 1.5 खाना, या लिख दीजिए डायरेक्ट 1.5 खाना क्लॉकवाइज। अब इसमें क्या हुआ है, तो यहां से यहां देखिए, यहां से यहां आधा और यहां आएगा तो 1, यानी 1.5 खाना फिर क्लॉकवाइज। तो अब यहां से कहां 1.5 खाना होगा, तो यहां से 1 खाना और आधा, यानी यहां पर गुड़े का निशान होना चाहिए, जो कि विकल्प ए में है, बी में नहीं है। तो हमारा आंसर मिल चुका है, तो अब आगे ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नंबर उतना ही मिलेगा, चाहे पूरा आप ढूंढ लीजिए, चाहे एक ही से आंसर तक पहुंच जाइए। इसको देखिए, उत्तर लाने का प्रयास करें। बेहद आसान प्रश्न एसएससी जीडी 2021 में ये भी पूछा गया है। देखिए यहां पे सब में लिखा हुआ है। तो देखिए ये क्या हो रहा है, किस दिशा में घूम रहा है, घूमता है, ज्यादातर 90% प्रश्न में आकृतियां घूमती हैं। कभी कभी दर्पण प्रतिमा आकृतियों भुजाओं की संख्या के आधार पर होता है, लेकिन ज्यादातर घूमने वाला होता है। तो ये ऐसे घूम गया है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और इसका तीर जो है उल्टा उल्टा सब हो गया है, यानी किधर घुमा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ऐसे सीधा हो जाएगा, ऐसे, यानी कि ऐसे हो जाएगा, और इसका तीर फिर उल्टा हो जाएगा, तो फिर इसी के जैसे हो जाएगा। तो ऐसा किस में है, तो विकल्प सी में है। बेहद आसान प्रश्न। इस प्रश्न को देखिए, उत्तर लाने का प्रयास करिए खुद से, वीडियो को रोक दीजिए। देखिए ये व्हाइट वाला भाग है, चाहे व्हाइट हो चाहे आपके पेपर में ये ब्लैक रहेगा। तो ये जो व्हाइट वाला भाग है, इसका इससे क्या परिवर्तन है, तो इसमें ये व्हाइट वाला भाग गायब हो गया है, ये गायब हो गया है, बस इसकी एक ये जो रेखा है ये रह गया है। ध्यान दीजिए, एक बार में एक चीज ध्यान दीजिए, ये व्हाइटनेस इसका गायब हो गया है, लेकिन ये रेखा जो है ये रह गया, और इसका डंडा भी गायब होके नीचे आके यहां पे लग गया है, और यहां पर एक व्हाइट बढ़ गया, एक व्हाइट है तो 2 व्हाइट हो गया है। एक बार में अगर एक चीज देखा जाए, यहां वाला इसमें क्या अंतर है, तो ये व्हाइट है तो कहीं ये काला हो गया है, और कह सकते हैं इसका लाइनिंग यहां से हटके यहां आ गया, बस इतना देखा जाए। तो कभी कभी प्रश्न श्रृंखला का यहां से यहां संबंध मत स्थापित करिए, समरूपता में जैसे होता है, अनुपात समानुपात वाले प्रश्न में समरूपता में कि यहां से यहां का जो संबंध है अब यहां पे भूल जाइए, बस अब यहां का वैसे ही संबंध स्थापित कर लीजिए। 2 संबंध 4 तो 4 संबंध 8। तो अब यहां से संबंध स्थापित करेंगे तो ये भी व्हाइट वाला है तो काला हो जाएगा, यानी कि बस जैसे ये एक लाइन रह गया था तो ये भी एक लाइन रह जाएगा, ये डंडा निकल के नीचे आ गया था तो इसका भी एक डंडा निकल के यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक, अब इसको देखते हैं, एक बिंदु बिंदु वाला है तो इसके बगल में एक ऊपर व्हाइट वाला आ गया था, यानी लग रहा है इसका व्हाइट यहाँ पे आ गया था चौकोर बन के, तो इसमें पहले ही से बिंदु बिंदु वाला तो गायब नहीं होगा, ये व्हाइट वाला है, व्हाइट है, तो ये फिर बिंदु बिंदु है तो इसके पीछे व्हाइट वाला आ जाएगा।
तो ऐसे यानी कि सफेद काला सफेद काला, सफेद काला सफेद काला सब में है, इसमें बस नहीं है। और लेकिन जो कहा जा रहा है बात, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें व्हाइट का व्हाइट ही रह गया जबकि काला होना था यहाँ पे ऐसे, तो ये गलत हो गया। इसमें भी काला होना था व्हाइट का व्हाइट, देखिए व्हाइट है तो काला हो गया, व्हाइट है तो काला होना था, ये भी नहीं है तो ये भी गलत हो गया। आंसर हो गया सी। अब इस प्रश्न को देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा फैन चला दिया जाए। अब देखिए, अब एक बिंदु को देखा जाए तो यहां है इसका लोकेशन, उसके बाद कहां चला गया है, बस इसका अगर हम लोग मैपिंग करें तो यहां पे किस में चला, यानी यहां पे। अगले में कहां चला, नीचे दाएं, यानी कि यहां पे। अब कहा, यानी यहां से यहां, अब कहां आएगा, यानी यहां पर एक बिंदु। तो यहां पर एक बिंदु किस में है, नीचे बाएं, इसमें है, इसमें है, इसमें है, कोई फायदा नहीं। कभी कभी हम लोग ऐसी आकृति का भाग देख लेते हैं जिसे ढूंढने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हर सब में है। तो चलिए अब दो बिंदु को जरा ढूंढा जाए। तो दो बिंदु यहां है, अब अगले में यहां चला गया, यानी कि यहां से, और ऐसे नहीं गया है, ऐसे सीधा होके गया है यहां पे, अगले में फिर ऐसे, यानी कि अपने स्थान पे ये क्लॉकवाइज घूम भी जा रहा है, यहां आ गया है। अब नंबर फिर क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज का मतलब देखिए, पहले यहां है और यहां पर कैसे हो गया, यानी कि क्लॉकवाइज घूम के ऐसे और ऐसे हो गया है दो बिंदु। फिर यहां पर कैसे हुआ है, तो फिर ऐसे हो गया क्लॉकवाइज घूम के ऐसे। अब नंबर फिर ऐसे घूम के यहां और यहां हो जाएगा। तो ऐसे ऊपर नीचे बिंदु चाहिए, याद रखिएगा। ऊपर नीचे बिंदु दाएं साइड में किसमें है, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें बस नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे ना होकर दाएं बाएं दे दिया, तो ये गलत है। अब बाकी सब में है। अब तीसरा तक आकृति हमको ढूंढना पड़ गया। तो ये वाला देखिए कैसे, यहां पर है, अगले में इस कोने पे, यानी कि क्लॉकवाइज यहां पे आ गया, अगले में इस कोने पे। तो अब नंबर है इस कोने पर आने का। और कैसे आ रहा है, एक बिंदु यहां और एक एक बिंदु दाएं बाएं, एक बिंदु यहां और एक एक बिंदु दाएं बाएं, एक बिंदु बीच में, एक बिंदु किनारे किनारे। तो ऐसा ही किसमें है ऊपर, तो इसमें नहीं, यहां पर एक बिंदु और एक यहां और एक यहां होना चाहिए, गड़बड़ है। बीच वाला बिंदु कोने पर आना चाहिए, गलत है। ये बीच वाला कोने पे एक यहां चाहिए था, गलत है ये भी। यानी आंसर है ऐसे, देखिए ये बीच में कोने पे और एक किनारे किनारे, क्योंकि सब में ऐसा ही। देखिए एक बिंदु बीच वाला यहाँ पे, बीच वाला यहाँ पे किनारे किनारे, बीच वाला यहाँ पे किनारे किनारे, तो इसमें ही ऐसा है। आंसर हो गया डी। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।